हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट चैप्टर को, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। 1.1 इसलिए स्किप किया गया है क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी पे बेस्ड मैं ये आपको करा रहा हूँ। तो ये 1.2 एक्सरसाइज में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उनको उनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स, मीन्स हमको फैक्टर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे वही चीज़ हमें यहाँ पे करना है। सो लेट्स डू दिस फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दैट इज 140 इज गिवन हियर। फर्स्ट नंबर इज 140। सो 140 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इससे हमें डिवीज़न मेथड से पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज दैट 140 अगर आपको दे रखा है तो इसको डिवीज़न मेथड से डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर्स चूज़ करेंगे आप। सो इट विल बी डिविजिबल बाई 2 से डिवाइड करेंगे, 70 टाइम्स में डिवाइड होगा। अगेन ये 2 35। अब 35 किससे डिवाइड होगा सर, 5 से होगा। 5 से करेंगे तो 7 टाइम्स, फिर 7 1 टाइम्स। तो ये जो फैक्टर्स मिल रहे हैं, यही फैक्टर्स हमारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। बिकॉज अब इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7। तो ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। यानी कि इस तरीके से हम इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। नेक्स्ट सी हियर सेकेंड नंबर। व्हाट इज सेकेंड नंबर, दैट इज़ 156। 156 अगेन इसका हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। डिवीजन मेथड से निकालिए, ये 2 से डिविजिबल होगा। यस, इट इज़ डिविजिबल बाई 2। सो 2 7 = 14, 2 8 = 16। अगेन 2 से डिविजिबल होगा। यस, 39 टाइम्स। फिर ये 3 से डिविजिबल होगा 13 टाइम्स, ये 13 1 टाइम्स। ओके, सो ये फैक्टर अगेन ये क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 13। तो इस तरीके से आप इन दोनों नंबर्स का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो है बाकी और नंबर्स को निकालते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड पार्ट है 3825। 3825 है, 3825 यानी 3825, ठीक है। तो 3825 को हम लोग कैसे करेंगे, अब देखिए ये नंबर जो है आपका, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम इसको जो है चेक करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर मतलब 3 से चेक करेंगे, क्योंकि 3 के मल्टीपल में 5 आता है। तो 3 से चेक करिए, 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 कैरी होगा, 2 22 हो गया, 3 7 = 21, 3 5 = 15, कैंसिल आउट हो गया। ओके, अगेन चेक, यस 5 है। अब इसको चेक करिए क्या डिविजिबल होगा, 3 4 = 12, 3 2 = 6, 3 5 = अब ये चेक करिए 3 से डिविजिबल होगा क्या, 3 1 = 3, 3 4 = 12, नहीं 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको 5 से चेक करेंगे, तो 5 से चेक करते हैं तो 5 8 = 40 एंड 5 5 = 25। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। फिर 17 से हम ये डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये फैक्टर्स जो आएंगे प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो ये थर्ड नंबर का भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट हमारा नंबर क्या है, 5005। ओके, तो इसका लॉन्ग डिवीजन हम लोग करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, देखते हैं कैसे होता है। अब ये देखिए 5 का मल्टीपल दिख रहा है, यानी कि 5 का इसका यूनिट डिजिट 5 दिख रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करते हैं, देखिए कितने टाइम्स में जाएगा, 5 5 1 = 5, 0 0 5 1 = 5। अब ये चेक करिए किसी नंबर से डिविजिबल हो गया क्या, 1 है, तो 3 से तो हुआ ही नहीं है, तो 3 से तो होना ही नहीं है। 7 से चेक करिए, क्योंकि 1 आ रहा है 7 के मल्टीप्लाई वाले टर्म में, यानी उस 7 के टेबल में 1 आता है यूनिट डिजिट। तो 7 से करिए, 7 1 = 7, कैरी बचा 3, यानी 3 0 का 30, यानी 7 4 = 28, एंड फिर से 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा। तो 7 3 = 21। अब जरा चेक करिए 7 से डिविजिबल होगा, नहीं डिविजिबल होगा। किसी और नंबर से डिविजिबल होगा, चेक करिए 11 से, 11 1 = 11, 3 कैरी, यस ये 11 से डिविजिबल है। 11 1 = 11, 11 3 = 33। अब अगेन 13 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो फैक्टर आएगा यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो 5 7 × 11 × 13।
इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 5, फिफ्थ पार्ट है इसका 7429। अब 7429 देखिए, अगर इसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर से चेक करना पड़ेगा। 3 से चेक करते हैं, 3 2 जा 6, 1 कैरी 14, 3 4 जा 12, 2 कैरी 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 1 कैरी बचेगा, यानी 19 कितना हो जाएगा, यानी कि 19 तो 3 से डिविजिबल होगा नहीं, यानी कि इससे भी नहीं हो रहा है। 7 से चेक करते हैं, 7 1 जा 7, 0 7 6 जा नहीं, इससे भी डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये डिविजिबल किससे होगा, अब ये चेक करते हैं तो डिविजिबल हम चेक करते हैं तो इस 17 से ज़रा चेक करते हैं हम लोग। 17 से देखिए क्या होगा, 17 का टेबल पढ़िए, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68 कैरी 6 होगा, अगेन यहाँ पे कितना बचा, 62 हो गया, 62 हो गया तो 17 3 जा 57, अगेन 17 3 जा 51, तो कितना हो जाएगा। अब फिर रिमाइंडर आपका देखिए इस तरीके से बच जाएगा, है ना। अगेन अब ये देखिए किससे डिविजिबल होगा, आप ज़रा चेक करिए 17 से होगा क्या, 17 से नहीं होगा, 19 से करिए, 19 2 जा 38, 38 मीन्स 5, यस 19 से डिविजिबल होगा, 19 2 जा 38 और 19 38, 19 3 जा 57, 23 प्राइम नंबर है ये, तो इसी से डिविजिबल होगा। यानी कि इसके फैक्टर्स हम देख रहे हैं कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स ही मिल रहे हैं, ठीक है, यानी प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गया। यानी कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये हमें क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर्स। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का सारे पार्ट्स का सोल्यूशन आपको हो गया क्लियर, ओके। सो ये क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया हुआ है। इसमें देखिए 3 क्वेश्चंस हैं, ये पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इट मीन्स जो पिछले क्लास में हमने बताया था एक रिलेशन एचसीएफ और एलसीएम और 2 नंबर्स के बीच में, उसी रिलेशंस पे जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसका जो है फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं 26 और 91। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 × 13 हो जाएगा। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 13 7 जा 91 होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा 7 × 13 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं, इनका स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसी तरीके से एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम के लिए क्या बताया गया है, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच इन्वॉल्व फैक्टर, यानी जितने फैक्टर इसमें आ रहे हैं सभी का ग्रेटेस्ट पावर। फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो कॉमन आ रहा है और 2 नॉन कॉमन आ रहे हैं। कॉमन में कौन है पहले उसको लिख लीजिए, 13 है, पावर कितना है ग्रेटेस्ट 1 है, ठीक है। इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन है, 2 भी है 7 भी है, 2 भी लिखिए और 7 भी लिखिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 182 आ जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट आप देखिए, 13 2 जा 26 एंड 26 7 जा, यानी 7 6 जा 42 और 7 1 जा 7 4, ये आ जाएगा आपका। इस तरीके से 182 आ गया। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए देखिए क्या करेंगे, वेरीफाई करना है तो पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ बोला है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, सपोज दैट हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो इसको ए इंटू बी लिखना पड़ेगा, है ना। ए इंटू बी लिखना पड़ेगा। तो देखिए अब एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम क्या है हमारे पास 13 और एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है 182 और एचसीएफ क्या है 13 है। नंबर्स क्या क्या हैं 26 × 91। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इसका, प्रोडक्ट आ जाएगा इसका, देखिए 13 2 जा 26, ओके, कैरी 2, 13 8 जा 104, 10 + 2 कितना होगा 106, कैरी 10, फिर 13 1 जा 13 और 13 10 2366। सेम एज इट इज़, इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर दिया और इसके जो है रिलेशन को वेरीफाई कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नाउ सी हियर द सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें दो नंबर्स है 510 एंड 92। 510 का फैक्टर लिखिए। तो 510 के फैक्टर को मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो ये जो है ये डिवीजन मेथड से करेंगे। इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 5, 6 6 5 जा 30। 30 में अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 510 आएगा, 17 3 जा 51, इसका मतलब 17 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये इसका फैक्टर आ गया। अब 92 किसका फैक्टर होगा, ये होता है 4 इंटू 23, ये इट मीन्स 2 2 जा 4, 4 इंटू 23। तो ये आ गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब देखिए पहले एचसीएफ हम लोग फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। कॉमन फैक्टर कौन है, 2 केवल है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पे, कॉमन फैक्टर और कोई नहीं है। तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो 2 पावर 1 ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरीके से एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम के लिए देखिए जो कॉमन फैक्टर है उसका हाईएस्ट पावर, उसी तरह नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। नॉन कॉमन फैक्टर्स 3 5 17 23, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 23460, 23460 ये रिजल्ट आएगा। अब वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम क्या है हमारे पास, 23460 इंटू 2 एचसीएफ, और दो नंबर्स क्या हैं 510 इंटू 92। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 46920, इधर भी आएगा 46920। इस तरीके से हमारा ये रिलेशन वेरीफाई होता है ये दोनों नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इफ़ दे आर इक्वल देन इट इज़ वेरीफाइड, इफ़ दे आर नॉट इक्वल देन इट इज़ नॉट वेरीफाइड। ओके, तो इसके बाद जो है थर्ड पार्ट इसका करते हैं 336 एंड 54। थ्री 336 एंड 54, तो इन दोनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया जाता है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए क्या अगर 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 टाइम्स आएगा इसमें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 48 इंटू 7। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 1 इंटू 7 पावर 1, ठीक है। 64 क्या है, सॉरी 54 क्या है, ये आपका है 6 9 जा 54, इट मीन्स 2 3 जा 6, 6 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। इसका ये क्या हो जाएगा 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 3, ठीक है। इसका अब निकालिए एचसीएफ क्या हो जाएगा। एचसीएफ क्या है, कॉमन फैक्टर के स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, 2 कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है। 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, 3 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1, तो एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। एलसीएम के लिए निकालिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच इनवॉल्व फैक्टर्स। पहले कॉमन फैक्टर्स को निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स 2 एंड 3 है, 2 का हाईएस्ट पावर 4 और 3 का हाईएस्ट पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 3। और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 7 है, 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या रिजल्ट आएगा इसका। इसका देखिए रिजल्ट आ रहा है 3024 आ रहा है। अब इसके बाद एलसीएम और इसके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, तो चेक करिए ये क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। एलसीएम हमारे पास क्या है 3024 इंटू एचसीएफ क्या है 6 है, और नंबर्स क्या क्या हैं 336 इंटू 554, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए रिजल्ट आएगा आपके पास, 18,144, और इधर भी आ जाएगा राइट साइड में भी 18,144। तो इस तरीके से आपका ये रिलेशन वेरीफाई हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आप आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, अब नाउ
थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है बट वेरिफिकेशन नहीं है और यहाँ पे 3 नंबर्स का दे रखा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। So using prime factorization method we have to find the LCM and HCF of these three numbers. Okay, so first of all we will solve the first part of this question, that is number 12, 15 and 21. So we will write here the prime factorization of these 3 numbers. So what is the prime factorization of 12? So we already know 2 2 are 4, 3 are 12. And what is the prime factorization of 15? 3 into 5. And what is the prime factorization of 21? That is 3 into 7. So what is the SCF of this number? So SCF of this number, what is the SCF of this number? So see here which number is common between them, है ना, among them. तो यहाँ पे देखिए कॉमन कौन सा दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, लेकिन 3 का पावर कितना है, 3 का पावर सब में से जो लिस्ट पावर है वो 1 ही है, तो इसलिए हमारा 3 का पावर 1 यानी कि एचसीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिमिलरली एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम के लिए क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर यानी ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन एज वेल एज नॉन कॉमन। कॉमन कौन है, 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, इंटू नॉन कॉमन टर्म्स कौन से हैं, 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, 5 है नॉन कॉमन टर्म्स, इसका हाईएस्ट पावर 1, 7 का हाईएस्ट पावर 1, मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो इस तरीके से एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था आपका, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 17, 23, 29। ये देखिए, ये देखने से लग रहे हैं ये तीनों नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। क्यों, क्योंकि 17 का फैक्टर 1 और इटसेल्फ है, 23 का भी फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ है, 29 का भी फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ है। सो दैट्स वाई ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें कोई कॉमन टर्म नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 1, केवल 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 17 इंटू 1, ठीक है, ये 23 इंटू 1 और ये क्या हो जाएगा 29 इंटू 1। ये समझने के लिए 1 लिख दिया जा रहा है, बट 1 हमारा नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो यहाँ से एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन टर्म्स कौन सा है, 1 है, तो इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एलसीएम है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई कॉमन टर्म नहीं है, मतलब 17 इंटू 23 इंटू 29, तो इसका रिजल्ट आएगा 11,339। ये आपका एलसीएम है, निकल गया। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी नंबर्स, ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट इसका पार्ट है 8, 9, 25। इसको फटाक से देख लेते हैं जल्दी से। ये जब देख लेते हैं, इसमें देखिए थर्ड पार्ट क्या है, नंबर हमारे पास क्या है 8, 9, 25। 8 का फैक्टर 2 पावर ये हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा, इसका 5 इंटू 5 हो जाएगा। अब एचसीएफ के लिए देखिए क्या है, कॉमन फैक्टर ढूंढना है। कॉमन फैक्टर कोई है क्या, देयर इज़ नो कॉमन टर्म, सो एचसीएफ विल बी 1, एचसीएफ विल बी 1। अगेन व्हाट इज़ द एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करना है, नॉन कॉमन, कॉमन तो है ही नहीं, तो नॉन कॉमन टर्म्स है, उनके ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो पहले 2 को देखिए, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए 8 इंटू 9 इंटू 25, तो ये कितना आ जाएगा 1800 आपका आ जाएगा। 25 8 या 200 इंटू 9 1800 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9, यानी कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ 9 दे रखा है। यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स।
ठीक है। तो इसमें क्या यूज होगा, सिंपल सी बात, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछ रहा है, दो नंबर्स भी दे रखे हैं, इसका मतलब जो रिलेशन हमने इस्टेब्लिश किया था उसी रिलेशन का यहाँ पे यूज करेंगे। वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हम लोग जानते हैं, इसी का यूज़ करना है। एलसीएम यहाँ पे अननोन है, एलसीएम ऐसे ही लिख देंगे। एचसीएफ हमको पता है, एचसीएफ कितना है 9 है, 9 यहाँ पे रख देते हैं। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स कौन से हैं, फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657। तो 306 इंटू 657, तो ये जब डिवीज़न करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट कितना आएगा, ये देखिए 306 इंटू 657 अपॉन 9 से कैंसिल आउट होगा, 9 3 जा 27, 3 बचा, 9 4 जा 36, इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो रिजल्ट आपका 22338 आएगा। तो ये एलसीएम आ गया। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी अगर क्वेश्चन दे रखा है जिसमें इन चारों क्वांटिटी में से कोई एक अननोन क्वांटिटी है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 देखिए क्या दिया हुआ है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर स्मॉल n, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में आपको बताया हुआ था कि 4 पावर n के लिए। तो कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे 6 पावर n के, यानी 6 के फैक्टर्स से चेक करेंगे। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इफ़ वी आर गेटिंग 2 and 5 एज बोथ एज अ फैक्टर, then it will be end with the digit 0, otherwise it will be not, okay। so see here what is the number given here, 6 power n। तो 6 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 होगा। तो क्या 6 पावर n को हम लोग ये लिख सकते हैं 2 into 3 पावर n। तो वी कैन ऑब्जर्व हियर या वी कैन सी हियर, we can see that 5 is not as a factor of 6, so it can never end with the digit 0। सिंपल बस सोल्यूशन इतना है कि आपने 6 पावर n को यानी 6 के फैक्टर के फॉर्म में लिखना, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। हमें पता है, वी नो दैट इफ़ द नंबर इज एंड विद द डिजिट 0 देन देयर एग्जिस्ट 2 and 5 बोथ एज अ फैक्टर। 2 और 5 बोथ एज अ फैक्टर होगा तभी वो नंबर डिजिट 0 हो सकता है, उसका यूनिट डिजिट, अदरवाइज़ नहीं हो सकता है। ये लास्ट वाली क्लास में प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको अच्छे से आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में वी कैन सी दैट 5 इज़ नॉट एज अ फैक्टर ऑफ 6, सो इट कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। जस्ट इतना सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 4 3 2 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स, ओके। तो कंपोजिट नंबर्स हम जानते हैं, प्रीवियस क्लास में ये आपको बता दिया गया है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मीन्स अदर देन 1 and itself, 1 और itself के अलावा और फैक्टर होना चाहिए, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसको पहले हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट नंबर को, 7 into 11 into 13 plus 13। सो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 77 into 13 plus 13, ये कितना आ जाएगा 1001 plus 13 इज इक्वल्स टू 1014। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर निकालते हैं हम लोग तो 1014 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 2 5 0 7, ये अब डिविजन होगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा। अब ये देखिए 13 का स्क्वायर दिख रहा है और 13। तो इसका मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कितना हुआ 213 स्क्वायर। इसका मतलब देखिए यहाँ पे अब ये क्या हो गया, we are getting here 2 3 and 13 as a factor other than 1
and this number, so that's why this number is what? Composite number. Why? Because in this number we are getting 2, 3 and 13 as factors, so this is not a prime number, this is composite number. Again in the next question, see here the multiplication of this number, this one, 7 into 6 into 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करने पे देखिए रिजल्ट क्या आता है, 2 3 जा 6, 4 जा 24, 120, 720, यानी ये आपका आएगा 5040 प्लस 5, ऐड करिए 5045। इसको जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है रिज़ल्ट क्या, ये 5 से डिविजिबल होगा, यस, 5 1 जा 5, 0 5 0 9। अब इसके आगे फर्दर ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो इसीलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 5 × 1009। तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। और इस नंबर में भी हम क्या देख रहे हैं, यानी ये जो रिजल्ट आया था ये तो 1 से भी डिविजिबल होगा और खुद से भी डिविजिबल होगा, बट इस नंबर में 5 एज ए फैक्टर, 1009 एज ए फैक्टर है, मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5 एंड 1009 ऑल्सो, सो दिस नंबर इज़ व्हाट, कंपोजिट नंबर। ओके, सो ये दोनों नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर क्यों है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए बड़ा क्वेश्चन दिख तो रहा है लेकिन है इसका सोल्यूशन छोटा सा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड में क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि उस फील्ड का 1 राउंड लगाने में सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी सेम वही एक राउंड लगाने के लिए रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, यानी कि दे विल स्टार्ट, ये हमारा सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहाँ से इसी पॉइंट से सोनिया भी और रवि भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको 18 मिनट्स का टाइम लग रहा है और रवि को 12 मिनट्स का टाइम लग रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि इसी डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, ठीक। कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये देखिए इस तरीके से आए और ये पीछे पीछे आया, मतलब देखते हैं कि फिर ये कब इस पॉइंट पे मिलेगा, वो आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब ये हमारा सेम पॉइंट और सेम डायरेक्शन हो और उनकी वेलोसिटी या फिर टाइम जो कुछ भी दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग अगर पूछ रहा है कि सेम पॉइंट पे कब मीट करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में जो भी हम उनका टेकिंग टाइम है उसका एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे, है ना। तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ दिस वन, 18, 12, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, 2 3 जा 6, 3 जा 18 एंड 12 का फैक्टराइजेशन 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 कॉमन फैक्टर है, 2 का हाईएस्ट पावर 2, 3 कॉमन फैक्टर है, 3 का हाईएस्ट पावर 2, तो कितना हो जाएगा 4 × 9 दैट इज इक्वल्स टू 36, तो आंसर कितना हो जाएगा 36 मिनट्स, यानी 36 मिनट्स। सो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स एट द सेम पॉइंट, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। सो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम कल की नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके बाद वाला टॉपिक इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहले एक थ्योरम है, उस थ्योरम को उसकी प्रूविंग देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, थैंक यू।